संख्या दिया गया है 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आइए, सबसे पहला काम क्या है कि ये 24 को हमें दो वर्गों में बांट देनी है, अलग अलग कर देनी है। ठीक है, चलो मैंने अलग अलग कर दिया तो मेरे पास दो अलग हो गया, चार अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब समझिएगा ये जो चार दिया गया है ना, ये चार इसी का स्क्वायर कर दीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है, चार का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 4 चौके 16, 16 के 6 और हाथ में क्या है एक, मैं यहां पर रख देता हूं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास जो दो दिया गया है, इनको दो को, ये चार को और ये दो को गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये पहले का एक 17, 17 के साथ लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये लास्ट में जो संख्या दिया गया है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। चलिए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूना 4 और हासिल एक, इसमें का कितना होगा 5, यानी कि 576 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो दिया गया 58, सबसे पहला ट्रिक क्या है, पहला काम क्या है कि आपको दो वर्गों में बांटनी है। चलो मैं ऐसे बांट दिया। ठीक है, मेरे पास 8 और 5 अलग अलग हो गया है, तो 8 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये तो आपको याद ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 64 के 4, हाथ में 6। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, 8 पंचे 40 और ये 40 को गुना करते हैं ये 2 से। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 6 कितना होगा यहां पर 80 6 86, 86 के 6 हाथ में कितना होगा 8। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 आएगा, और 25 8 कितना होगा 33 होगा, तो आपको यहां पर लिख देनी है 33। कोई दिक्कत है इसमें? अब चेक कर लेना, कैलकुलेटर में यही आंसर होंगे। ठीक है, आप इसको जितना फास्ट गुना कर सकते हो उतना अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना जल्दी आ जाएगा, आपको कहीं गुना करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा में, यानी एक लाइन में 2 लाइन में गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे पास दिया गया है 92। अब आपको लगता होगा कि छोटी छोटी संख्या को ही गुना कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़ा वाला संख्या है, इसको हम गुना करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दो वर्गों में बांटिए, 2 का स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। 9 दूना 18, 18, 18 दूना कितना होगा 18 दूना 36, 36 के क्या लिखना है यहां पर 6 लिखना है, हासिल हो गया 3। ठीक है, याद रखना है। 9 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 81 और 81 में वो हासिल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 84। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चेक कर लो, कैलकुलेटर में चेक करो, यही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको लग रहा हो कि सर 2 ही अंक वाले संख्याओं का इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं मेरे भाई 3 अंक वाले संख्या को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 20 दिया गया है ना, 20 और 5, इनमें क्या करना है 20 को अलग 5 को अलग, यानी 205 में क्या करना है 5 को अलग 20 को अलग कर देंगे। ठीक है, इतना कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25, 25 के 5 हाथ में 2। अब देखो यहां पर 20 पंचे 100, 100 दूना 200 और हासिल पहले का 2 कितना आएगा 202। 202 कैसे लिखते हैं समझिएगा, 202 ऐसे, 202 का जो इकाई अंक है ना उसको यहां पर आपको लिख देनी है और ये हासिल आपको बच गया। ठीक है, अब देखो 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400, 20 तक तो नॉर्मली याद ही होगा ना, 20 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 400। 400 में क्या करना है, यह हासिल को जोड़ देनी है, यानी कि 400 कितना होंगे हमारे पास 420। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब चेक कर लेना, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपको देता हूं, आपको इसे सॉल्व करके बतानी है, यानी 52 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करें माइंड में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।